नमः शिवाय। हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोहम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और आपका प्रेम यूं ही मिलता रहेगा तो भगवान शिव की, माँ पार्वती की कृपा से और भी बहुत सारे वीडियोज़ लाने की कोशिश है। तो फिर एक जब आपका प्यार मिलता है, लाइक शेयरिंग ज़्यादा होती है तो एक ऊर्जा और मिलती है कि और काम करना है अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए। आज बात कर रहे हैं त्रिपुंड के रहस्य के बारे में। क्यों महादेव जी त्रिपुंड लगाते हैं और क्यों महादेव जी के ही मार्ग पे चलने वाले लोग त्रिपुंड को धारण करते हैं। कई सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं, पर कई जगह जो श्वेत भस्म है उसका त्रिपुंड लगाया जाता है। कोई शिवाग्नि की भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, जो शिव मंत्रों के द्वारा जो भस्म तैयार की जाती है उसकी एक अलग विधि है। बहुत सारे सन्यासी, संत, विद्वान, ब्राह्मण जानते हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार आज मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज का उद्देश्य सिर्फ ये है कि महादेव त्रिपुंड क्यों लगाते हैं, भस्म कितनी प्रकार की होती है, भस्म क्यों धारण करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए शायद अगले वीडियो में उसके बारे में भगवान शिव की कृपा से चर्चा हो। तो आज सिर्फ बात कर रहे हैं कि क्यों महादेव जी त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड लगाने का एक जो कारण है, उसके दो बड़े बड़े कारण हैं शिव जी के द्वारा, वो आज उसके बारे में चर्चा करूँगा। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग संप्रदायों के वजह से, पर कोई किसी को मैं सही नहीं, किसी को गलत नहीं बोल रहा। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे लोग आजकल 4 लाइनें लगा के घूम रहे हैं, तो उनको मैं दूर से प्रणाम करता हूँ कि जो चौपुंड लगा रहे हैं, तो अगर खाब आप उनसे प्रश्न जरूर करें, कर भी सकते हैं कि भैया जो चौपुंड का रहस्य है वो हमारे को बताइए। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा कि भगवान शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं, 3 लाइनें, 1 2 3, ओके। पर जो 4 लगा के घूम रहे हैं, बड़े बड़े पूरा भर ले रहे हैं, उनको जरूर पूछिए कि हमारा जो चौपुंड का जो रहस्य है वो हमारे को जरूर बताइए कि आप 4 लाइनें लगाई हैं आपने, इसका क्या कारण है। अब कोई 4 वेद बता दे, कोई उसको कैसे लिंक कर दे, वो तो कहते हैं कि n नंबर ऑफ थिंग्स हैं। लेकिन जो हमने पढ़ा कि भगवान शिव त्रिपुंड धारण करते हैं, अगर लिखा होता कि भगवान शिव जी चौपुंड धारण करते हैं तो मैं शायद उसके बारे में डिस्कस करता। यह हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, उसके बारे में एक लंबी वार्तालाप चले। तो आज पढ़ा गया कि महाशिव पुराण में पढ़ा है कि भगवान शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं। और क्या कारण है त्रिपुंड लगाने का। शरीर में बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे त्रिपुंड लगाया जाता है, भस्म को धारण किया जाता है। ललाट पे बेसिकली आपको बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा, लेकिन जो मोटे मोटे कई स्थान है, कई जगह 5 जगहों पे, कई जगह उससे भी ज़्यादा स्थानों पे, कई जगह 51 स्थानों पे शरीर में अलग अलग जगहें बताई गई हैं महाशिव पुराण में। लेकिन आज जो हमारे सरल भक्त है, जिनके पास इतना ही समय है कि वो सिर्फ अपने ललाट में त्रिपुंड लगाने का उनके पास समय है, तो मैं आज उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि क्यों महादेव जी। क्योंकि कई लोग बहुत बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन उसका अर्थ उनको पूरा नहीं शायद पता, या जो मेरे को पता है मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको भी कुछ पता हो। तो मैं, मेरे चैनल पे आपका बिल्कुल स्वागत है कि आप नई चीज़ मुझे बताएंगे, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। क्योंकि उद्देश्य वही है, ज्ञान की चर्चा को करना और विवाद को नहीं करना। नहीं आपको अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर मर्यादा का ख्याल जरूर रखें। तो महाशिव पुराण में ये कहा गया है कि भगवान शिव त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्म का त्रिपुंड धारण करते हैं। और बहुत सारे स्थानों पे आपने बहुत सारे टीवी सीरियल में भी देखा होगा कि गले में भी त्रिपुंड धारण किया जाता है, जो हृदय चक्र है वहाँ पे भी त्रिपुंड धारण किया जाता है, बाजुओं में भी त्रिपुंड धारण किया जाता है, कलाइयों के वहाँ भी त्रिपुंड। तो मैंने वही बात की कि बहुत सारे स्थान हैं, नाभि चक्र में भी कई लोग त्रिपुंड धारण करते हैं भस्म लगा करके। क्योंकि अलग अलग शरीर में अलग अलग देवताओं का अलग अलग स्थान पे वास है, लेकिन जो
हम त्रिपुंड लगाते हैं, 3 लाइनें लगाते हैं, इसका अर्थ महादेव जी ने ये बताया गया है कि संसार में 3 सत्य अटल हैं। कौन कौन से, आज आपको बताने वाला हूं, तो बड़ा धैर्य देके रखिएगा और अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा उसका जो लॉजिक है वो समझ आएगा। कई बार ऐसा होता है स्किप कर करके आगे करके देखते रहते हैं तो समझ ही नहीं आता कि भाई बनाया क्या है। पूरा देखिए, पूरी फिल्म देखते हैं ना, पैसे देते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं, तो पूरा अर्थ समझेंगे तो फिर आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 लाइनों का अर्थ है, जो 3 सत्य हैं जीवन से जुड़े वो ये हैं कि जन्म, पालन और मृत्यु। सृष्टि, पालन, संहार, तीनों चीजें हैं। तो भगवान शिव का ये मत है कि इन चीजों को जो जीव है जिसने जन्म लिया है उसको वो ना भूले। आप कई बहुत सारे महात्मा वहां से भी शुरू हो जाएंगे, यार आज्ञा चक्र होता है उसको लोग कील देते हैं इसलिए लगाया जाता है। भाई वो भी है, ललाट में तिलक इसलिए लगाया जाता है, लेकिन जो त्रिपुंड का तिलक लगाया जाता है उसका अर्थ यही है। अब शिव जी भी क्या करते, सीधा वो थप्पा लेते, पूरा एक बना लेते। 3 लाइनें क्यों बनाई है, अर्थ है उसका। ठाकुर जी जैसे वो खड़ा उधर पुंड लगाते हैं उसका अर्थ है। जो लोग बिंदी लगाते हैं, जो शाक्त हैं, उसका अर्थ है माँ जगदम्बा के हिसाब से। तो त्रिपुंड का अर्थ ही है कि जीवन, पालन और मृत्यु की, जो जीव है, जो जन्मा है, पहले जन्म ले लिया फिर उसका पालन होगा। पहले पैदा हुआ ना, फिर पालन होगा। पहले बाल अवस्था में होगा, फिर किशोर अवस्था में होगा, फिर विवाह हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, पत्नी होगी, गृहस्थी बन जाएगा, गृहस्थ रहेगा। जो साधु हैं वो भी वैसे ही होगा, बच्चा होगा, फिर बड़ा हो जाएगा, दीक्षा ले लेंगे, सन्यासी बन जाएंगे, बड़े गुरुओं के उसमें रहेंगे। तो पालन कहीं ना कहीं उसका जरूर होगा, क्योंकि पालन करने वाला वो पालनहारी भगवान विष्णु के पास ड्यूटी है। सृष्टि करने की ड्यूटी जो जीव को पैदा करते हैं वो भगवान ब्रह्मदेव हैं, और जो पालन करते हैं कि खान पान से लेकर आपका सारा रहना, खाना पीना, आना जाना, उसकी व्यवस्था सृष्टि में पालनहारी भगवान विष्णु करते हैं। ड्यूटियां बांटी भी है ना भाई भगवान ने भी। और भगवान शिव जो है वो हैं जो मृत्यु का डिपार्टमेंट जिनके पास में है, वो संहार करता है, वो संहार करने का काम करते हैं। बहुत जगह लोग पापी लोग बढ़ जाते हैं तो संहार करने के लिए शिव जी के ही ऑर्डर से काम होते हैं कि भैया अब इसका टाइम खत्म हो गया, इसको चलने की तैयारी करें। तभी तो कहते हैं ना कि जो शिव आराधना करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल कौन है, काल मृत्यु है, लेकिन जिसने मृत्यु को भी मृत्यु दी है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है, वो महाकाल है, वो महामृत्युंजय शिव हैं। क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के अंडर से तो मृत्यु जाती है। शिव जी के मंदिर में मृत्यु तो क्या, स्वयं यम भी जो है जब मार्कंडेय भगवान को लेने के लिए गए तो वो भी नहीं उनके प्राण को हर के ला सके, क्योंकि वो स्वयं महाकाल है। मृत्यु जो है वो काल है, लेकिन जो काल के भी काल हैं वो महाकाल हैं। तो वो जो संहार करने का डिपार्टमेंट है वो भगवान शिव जी के पास में, ठीक है। और एक तो संदर्भ ये हो गया कि 3 लाइनों का अर्थ क्या है कि भगवान शिव कहते हैं कि बेटा ये तीनों अटल है, तुम पैदा हुए, तुम्हारा भी पालन हो रहा है, तुम जी रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ वो बात अलग है कि कई लोग ऐसे भी गुप्त बड़े बड़े महापुरुष साधक हैं जिन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु को भी, जैसे बोलते ना, फ्रीज कर रखा है। हिमालय के अंदर बहुत सारे ऐसे योगी हैं, 2500 साल उम्र भी है एक योगी की। तो उसके बारे में भी चर्चा पूरी नहीं करेंगे, बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। तो संभव कैसे है, ऐसे कई योग हैं, हठ योग की क्रियाएं हैं, ऐसे कई जड़ी बूटियां हिमालय के अंदर उपलब्ध हैं जिनका ज्ञान उन्हीं महान तपस्वी साधु संतों को है, जिसका प्रयोग करके वो अपने यौवन को जाने नहीं देते कई बार।
या अपनी इच्छा से अपनी देह का त्याग करते हैं। पर मृत्यु, चाहे आपने, मृत्यु का मतलब ही क्या है? मृत्यु का मतलब है शरीर का छोड़ना। जरूरी थोड़ी है कि अभी कोई 10 हथौड़े लेके आपको मारे तो ही मृत्यु आएगी। कई लोग समाधि में भी अपने प्राण त्याग देते हैं और अंदर की यात्रा से ही विभिन्न मंडलों के द्वारा होकर के भगवान के भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। ये भी लंबी साधनाएं हैं। साधन धाम मोक्ष का द्वारा इस मनुष्य शरीर को कहा गया है, लेकिन इसका ज्ञान, जो एक्चुअल ज्ञान है, बहुत सुंदर ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने भी दिया। और कई ऐसे भी भगवान शिव के कृपा प्रसादी हैं जिनको भगवान शिव के, शिव महापुराण बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा भी असली वाला जो गीता पर गोरखपुर का आप पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर, उसमें अमरता के भी कई सारे राज छिपे हुए हैं। लेकिन होता क्या है, जब तक शिव कृपा नहीं होगी ना, तब तक उन क्रियाओं को पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर पढ़ भी पाओगे तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेंगी। कुछ नहीं यार, नहीं हो सकता यार, लेकिन करने वाले उसको भी सिद्ध करने हैं। बहुत सारी महामुद्राएं हैं, खेचरी महामुद्रा, मैं वैसे ही नाम ले रहा हूँ, पूरा डिटेल में भी बात नहीं कर रहा इनके बारे में, बहुत लंबे वास्ट टॉपिक है। आज सिर्फ उतना समझ रहे हैं कि त्रिपुंड का, क्योंकि भगवान शिव की कृपा ही इतनी बड़ी है कि अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप थोड़ा सा जाएंगे तो लगेगा यार अभी और आगे जाना है, पर धीरे धीरे करके भगवान शिव की कृपा से आपको वो प्रसाद प्राप्त होगा, जो योग पट्ट का प्रसाद है, जिसको अंगीकार करके बड़े बड़े योगी मृत्यु को भी जीत लेते हैं। और कई कई ऐसे तो संत भी हुए हैं, 251 साल, तेलांग स्वामी, देवरहा बाबा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एन नंबर। हो सकता है कईयों को तो अभी मीडिया को पता ही नहीं है ना, तो जो ज़्यादा फेमस हो गए उनके बारे में 2-4 नाम लोगों को पता है। पर ऐसे ऐसे भी संत कौन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ अब, जो असली भगवत भक्त हैं, नंगे नंगे शरीर हिमालय पर बैठ के तप करते हैं। आज मैं उनकी फिर बात नहीं करूँगा जो क्रीम पाउडर लगा करके, बड़े बड़े दिव्य दरबार लगा करके बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोशाक पहन के, उनको मैं संतों की उपाधि नहीं देता। संत का काम है जो भगवत, एक्चुअल भगवत प्राप्ति से लोगों को जोड़ता है। मैं अपने बारे में भी नहीं कह रहा कि मैं कोई संत हूँ, ठीक है। मैं तो शिव जी का सबसे बिगड़ा हुआ, सबसे लास्ट नंबर का एक फ़ैन कह सकते हैं आप। जैसे एक लोग फिल्म स्टारों के फ़ैन होते हैं ना, वैसे ही हम लोग भोलेनाथ के सबसे लास्ट वाली लाइन में सबसे लास्ट नंबर थोड़ा सा है उनके साथ जुड़ाव, पर उनकी कृपा बहुत प्राप्त हुई। तो त्रिपुंड का एक रहस्य ये है, जीवन, पालन, मृत्यु। और जो दूसरा संदर्भ है वो जो सृष्टि के 3 गुण हैं, जिसपे ये पूरी सृष्टि का खेल माया रची हुई है। भगवान कृष्ण जी ने बहुत सुंदर समझाया है अर्जुन को कि अर्जुन, ये सृष्टि 3 ही गुणों पर आधारित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप कहीं बोलेंगे वीडियो देख के, भाई अब ये क्या नया सुना दिया आपने, क्या होता है ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? सतोगुण वो होता है जिसमें देखो तीनों ही गुणों की आपके शरीर के अंदर उपस्थिति होती है, लेकिन जिसका जो गुण ज़्यादा होगा, मेजर होगा, वो वैसे ही कार्य करता है। जिनका सतोगुण ज़्यादा होता है वो पूजा पाठ, भगवान की भक्ति, भगवत प्राप्ति, सच बोलना, लोगों का भला करना और योग के क्रियाओं को करके लोगों का जन कल्याण करना, वो सतगुण जिनमें प्रधान होता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे ना कि यार तो साधु संत टाइप आदमी है, तो मांस मदिरा खाता नहीं, कुछ पता नहीं कैसे जी रहा है, और कभी किसी को सताता भी नहीं है, सबके लिए बराबर प्रेम है। तो वो साधु संत की वो श्रेणी है जिसमें वो जो सतोगुण ज़्यादा हो जाता है, तो वो अच्छे काम, भक्ति के कार्य भी इसी में होते हैं। फिर जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, सतोगुण थोड़ा सा कम होता है, तमोगुण थोड़ा उससे कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग फिर राजसिक चीज़ों के ज़्यादा करीब होते हैं। जैसे कि जी हमने शासन करना है, हमें राजपाट करना है, हम आज राजा हैं, हम पूरी प्रजा पर शासन करेंगे, हम उसके लिए ये व्यवस्था करेंगे, तो वो कार्य फिर रजोगुण वाले लोग, राजसिक चीज़ों के जो कार्य हैं, गाड़ी, पैसा, बंगला, इन चीज़ों पे जिनको थोड़ा आसक्ति रहती है, तो वो रजोगुण वाले लोग हैं। फिर उसके बाद तीसरा गुण आ गया तमोगुण। तमोगुण जिसके अंदर तमोगुण ज़्यादा होगा, सतोगुण कम होगा, रजोगुण भी कम होगा। इसको ऐसे ही समझ लें जैसे कि तमोगुण 80% है, सतोगुण 10% है और रजोगुण भी 10% है। तो प्रधानता होगी ना, एक मेजॉरिटी होगी एक चीज़ की। तो तमोगुण जिसमें प्रधान होगा, फिर उसके अंदर क्या होता है कि जैसे निशाचरों की गति होती है कि रात को विचरण करना, मौज मस्ती, पार्टी, तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन, लोगों को सताना,
मारना, पीटना, लोगों को तंग करना, किसी का धन चुरा लेना और लोगों को जैसे जीवन लीला समाप्त करने वाले जो सोच रखने वाले लोग हैं कि इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, हम ये करेंगे, हम गलत क्रिया करेंगे, जो गलत कर्म करने वाले लोग हैं वो तमोगुण के प्रधान होते हैं। तो हर किसी इंसान में तीनों ही गुण प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसमें जिसके अंदर जो चीज़ ज़्यादा होगी वो उसके उस पथ की तरफ जीवन के ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इसके बारे में भगवान शिव बताते हैं कि तीनों गुणों का ही खेल सृष्टि का रचा हुआ है। फिर जब इन तीनों गुणों के ऊपर भी आदमी भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है तो फिर इस पे अपना आधिपत्य, जो कहते हैं ना परमहंस बन गए या योगी, बड़े बड़े योगी, तो वो इस पे अपना स्वामित्व ऐसा तैयार कर लेते हैं कि वो गुण उनको फिर प्रभावित नहीं कर पाते ज़्यादा। फिर वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे मर्जी अपनी क्रियाएं कर सकते हैं और जो वो कह देते हैं कि ऐसे भी सिद्ध हो जाते हैं, वो चीज़ वो बोल के ही करते हैं। क्योंकि जिनके ऊपर भगवत कृपा हो जाती है, भगवान जिनके साथ हैं, तो उनके कार्य अपने आप ही ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें सत्व गुण की तरफ जाके ज़्यादा प्राप्त होती हैं। जब आप भक्ति, योग और वो जो गुप्त रहस्य हैं, जो सूक्ष्म जगत के और अंदर कारण शरीर के आत्म का जब ज्ञान हो जाता है कि आत्मा क्या है, तब जा कर के वो चीज़, तभी तो मैंने पहले ही कहा ना कि शिव के कृपा प्रसाद से कई लोगों को वो ज्ञान प्राप्त होता है। पर पहले सेवा करेंगे साधु संत की, मंदिर जा कर के विग्रह की सेवा लेंगे, मंत्र का जप करेंगे भगवान शिव के, या ठाकुर जी की गीता का आप श्रवण करेंगे, तो उसमें भी बहुत सुंदर कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में भगवान ठाकुर जी ने अर्जुन को समझाया है। पर हमारी चर्चा आज की चल रही थी त्रिपुंड की, तो दो कारण मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए जो भगवान शिव जो है त्रिपुंड धारण करते हैं। कि एक तो जन्म, पालन, मृत्यु, तीन चीज़ें हैं। मृत्यु अटल है, उसको याद रखे आदमी की भूले ना। और दूसरा चीज़ है कि तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके हिसाब से आदमी का खेल रचा गया है। तो इसको जब प्राणी समझ जाता है तो फिर वो भगवत प्राप्ति की तरफ जाता है कि कहीं मेरे अंदर तमोगुण तो नहीं, कि मैं गलत गुण और गलत क्रियाएं कर रहा हूँ। कई बार ऐसे भी लोग हैं जो सुधर जाते हैं बाद में जाके, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कई बड़े बड़े डाकू भी जो हैं बाद में फिर महान संत, महाकाव्य लिखने वाले हो जाते हैं, जब भगवत कृपा और संत का दर्शन हो जाता है। पर बात वही है कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मयो भयो भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर छुपाई है कि बिना हरि की कृपा के, बिना उस भगवान भोलेनाथ हर की कृपा के आपको संतों के दर्शन भी नहीं होंगे, आपको प्रॉपर ज्ञान भी नहीं मिलेगा। लोग भटकी जा रहे हैं दिव्य दरबारों के पीछे जाके, 20-20 कोस किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाके कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। 10 साल से जा रहे हैं जी, हमारे को आराम तो आ नहीं रहा कोई, पता नहीं कब चिट्ठी हमारी अर्जी लगेगी। जिसकी भावना सही होती है तो प्रभु खुद उसकर के खेत में आकर के काम भी करते हैं। धन्य जट की कथा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि सिलबट्टे से ही जिन्होंने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया और ठाकुर जी ने उनके खेत में जाके काम भी किया। ऐसे भी भक्त इसी धरा पे हुए हैं। लेकिन जिनका भगवत चीज़ों से कोई भाव भी नहीं, और आगे बताने वाले भी जो आगे आपको ठगने के लिए खाली बैठे हैं, वो आपको भगवत जो एक्चुअल तत्व है, वो जो शिव तत्व है, जो वो भगवती का तत्व है, उसके साथ जब उन्होंने खुद नहीं प्राप्त किया तो फिर वो दूसरे को प्राप्त कैसे करवाएंगे। और असली ज्ञान वही है जिसको सुन करके मन शांत हो जाए और आपको मार्ग मिल जाए। जिसको सुन करके मन ही आतंकित हो जाए तो वो असली ज्ञान नहीं हो सकता। कि यार मैं तो आज तक पता नहीं ये कैसे होगा, ये वो द्वंद्व और मच गए, 10 चीज़ें बता दी। किसी महात्मा के पास गए, झाड़ा लगाया, भाई तुम्हारे पे तो किया हुआ है, दिमाग ख़राब हो गया, तब से ही आज तक दिमाग विचलित है। जरा सी छींक भी आती तो लगता है भाई मेरे पे तो किसी ने कुछ किया हुआ है। तो असली ज्ञान वही है जिसके द्वारा आपका मन शांत हो जाए कि हाँ आज मैं भक्ति करूँगा तो मुझे मार्ग मिलेगा। फिर क्या होगा, कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किलें आएंगी, बड़ी चोटें मिलेंगी, लेकिन मार्ग को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि किसी संत ने बताया था कि अंत में जाकर के आपको वो कृपा ज़रूर मिलेगी। हो सकता है किसी को जल्दी मिलती है तो किसी को देर से मिलती है। तो आज चर्चा थी, आशा करता हूँ
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा भगवान शिव की कृपा से कि त्रिपुंड का रहस्य क्या है, महादेव जी त्रिपुंड क्यों लगाते हैं। शायद अगर आपका प्रेम मिलेगा, भाग दो बनाने की जरूरत पड़े कि और कौन कौन से जगहें हैं शरीर की जिस पे त्रिपुंड लगाया जाता है, भस्म का त्रिपुंड क्यों लगाया जाता है, भस्म कितने प्रकार की होती है, आपका प्रेम मिलेगा, शिव जी माँ जगदम्बा की कृपा रहेगी तो आगे भी वीडियो बनाने की हमारी जो ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ पार्वती की कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप दीर्घायु हों और निरोगता को प्राप्त करके जो भी आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति है उनके मार्ग पर आप सुख के साथ, दृढ़ता के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ आगे विजयी होते हुए उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होते रहें, यही हमारी कामना है और आपके लिए शुभ कामना है। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।